Jai Hind students, today we are going to start a new chapter of history, chapter 1, the French Revolution. So this chapter begins with a story. On 14th July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. 14 जुलाई 1789 को जो पेरिस की सिटी है उसमें बहुत ज़्यादा भगदड़ थी, लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे. Around 7,000 men and women gathered in front of the town hall and they marched toward the prison, the Bastille. वहाँ पे एक prison था Bastille, उसकी तरफ लोग जा रहे थे. काफ़ी सारे लोग थे. Around 7,000 men and women were there, those who are moving towards the prison. वहाँ जाके उन्होंने बस्तील का जो कमांडर था उसको मार दिया और उस प्रिजन में, बस्तील एक प्रिजन था, एक जेल थी, उस प्रिजन में से जो प्रिजनर्स थे उनको छुड़ा लिया, उनको रिलीज़ करवा लिया. बस्तील को सारे लोग बहुत ज़्यादा हेट करते थे बिकॉज इट शोज़ द पावर ऑफ द किंग, बिकॉज इट वॉज अ सिंबल ऑफ द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. दैट्स वाई ऑल द पीपल हेटेड दैट प्रिजन बस्तील. नाउ it was just a beginning of the story, or we can't say it as a beginning because यहाँ थोड़ा सा एंड है. बट ये कैसे हुआ, क्यों अचानक से लोग वहाँ पे जाने लगे सडनली, वाई दे स्टार्ट मूविंग टू दैट प्रिजन, व्हाट हैपेंड इन देयर लाइव्स, व्हाट द प्रॉब्लम दे हैड फेस्ड इन देयर लाइव्स एंड हाउ द सिचुएशन बिकम लाइक दिस. ऐसा क्यों हो गया, उसके कुछ रीजंस हैं. तो हम पढ़ेंगे रीजंस फॉर रेवोल्यूशन एंड हाउ इट स्टार्टेड, कैसे कैसे हुआ ये सब कुछ. So this story started with the Louis XVI. Louis XVI belonged from Bourbon family. 1774 में वो फ्रांस का राजा बनता है. And in the age of 20 years, he married to Marie Antoinette. Marie Antoinette जो थी वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, उससे उसकी मैरिज हो जाती है. जब वो राजा बनता है तो देखता है जो उनका ट्रेजरी है, जो उनका राजकोष है, जो उनका फाइनेंशियल सिस्टम है, वो पूरा एम्प्टी है. उसके रीजंस क्या थे? एक तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो लोग वॉर करते थे, जो उससे पहले के राजा थे उन लोगों ने भी काफ़ी वॉर करे थे. सो दैट वाज अ रीज़न कि वॉर की वजह से उनका जो ट्रेजरी था वो ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुका था. सेकंड था, उनका एक पैलेस था वर्सलस, उसको मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते. इट वाज सच अ लाइक अ ड्रीम हाउस, ऐसा एक उनका पैलेस बना हुआ था वर्साइल. उसको मेंटेन करने में दे नीड सो मच ऑफ मनी. और उस टाइम पे उनका एक एनिमी था, दैट ब्रिटेन एंड दैट फ्रांस, दे आर एनिमी ऑफ ईच अदर. तो ब्रिटेन ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को अपने अंडर कर रखा था. तो उन 13 कॉलोनीज़ को वो फ्री कराता है फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन. तो फिर से एक वॉर, इट मीन्स आप फिर से जो ट्रेजरी में जो बचा हुआ अमाउंट था वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, जिसके लिए उनको लोन लेना पड़ता है. और उन पे जो पूरा कर्जा हो जाता है वो कितना हो जाता है, अराउंड 2 लिव्र. लिव्र इस टाइम की करेंसी होती थी जो 1794 के बाद बंद हो गई थी. सो उन पे कम से कम अराउंड 2 लिव्रस का कर्जा हो जाता है. और जिनसे उन्होंने ये सब कुछ पैसे लिए थे, सो दे हैड गिवन दैट लोन ऑन द 10% इंटरेस्ट. सो जितना भी अमाउंट था वो इंटरेस्ट देने में ही चला जाता था. सो देर वॉज सो मच बैड कंडीशन फॉर द लुइस 16. इसके अलावा उनको बहुत सारे एक्सपेंसेस थे, लाइक दे हैव टू मेंटेन दैट पोस्ट ऑफिस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, दे हैव टू पे द सैलरीज टू देयर स्टाफ्स एंड ऑल दैट. सो टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम व्हाट दे डू, दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टैक्सेस. उन्होंने टैक्स के अमाउंट बढ़ा दिए, जो लोग टैक्स पे कर रहे थे उसकी अमाउंट को इंक्रीज़ कर दिया. सो वाई, बिकॉज उनके पास खुद उनकी जो ट्रेजरी थी वो ऑलमोस्ट एम्प्टी थी. सो टैक्सेस बढ़ेंगे, सो दे आर एबल टू द अमाउंट ऑफ द लोन. दैट्स वाई दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टैक्सेस. नाउ द सोसाइटी ऑफ फ्रांस. The Society of France was divided into 3 states. First estate, second estate and third estate. First state include the clergy. First state को क्या बोलते थे, clergy. इसमें वो लोग थे जो चर्च में इंक्लूड थे, जो चर्च के लोग थे वो क्या थे, clergy. सेकेंड स्टेट में nobility, लाइक मिनिस्टर, राजा, उसके सारे मंत्री और वहाँ के लोग, वो सब किस में आते थे, नोबिलिटी में.
और थर्ड स्टेट में कौन था? कॉमन मैन। इसमें पीजेंट, फार्मर, बिजनेसमैन, इसमें सारे लोग इंक्लूड थे। सो 90% पॉपुलेशन जो थी उस टाइम की वो क्या थी? फार्मर्स थी। और ये 90% पॉपुलेशन जो फार्मर थी उसमें से काफ़ी कम लोग ऐसे जिनके पास अपनी खुद की लैंड थी। 60% लैंड दैट वाज ओन्ड बाय नोबल्स, द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। उस 60% लैंड किसके पास थी? जो नोबल्स थे, नोबिलिटी, चर्च के लोग मीन्स क्लर्जी, और बाकी जो थर्ड स्टेट के कुछ अमीर लोग थे, रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, दे वर हैविंग दैट लैंड. On that time, clergy and nobility, they were having some special privileges and they enjoyed that privileges from birth. Means if a child born in that the family of clergy and nobility, so उनके पास वो सारे rights होते थे, जिसमें सबसे important क्या था? exemption from paying taxes. क्लर्जी और नोबिलिटी को कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता था, सबसे बड़ा बेनिफिट था उनके लिए ये. एंड वो लोग थर्ड स्टेट के लोगों से काम करवाते थे और सारा टैक्स कौन पे करता था? थर्ड स्टेट. मीन्स फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स एंड ऑल टैक्सेस पेड बाय ओनली थर्ड स्टेट. Among them that two taxes are like that. One is tithes. This tax was paid by third state and that was imposed by first state. ये third state के लोग first state को टैक्स पे करते थे. इसमें क्या था? They have to pay the 1/10 of the agriculture produced to the first state. And second type of tax, that is tile, that is tele, that is direct tax. ये एक direct tax था. So these are the example of two taxes imposed by first and second state people to the third state. In 1715, the population of France was 23 million and it was raised 28 million. 1789 तक पॉपुलेशन जो थी वो बढ़कर 28 मिलियन हो चुकी थी. सो जब पॉपुलेशन बढ़ी इट मीन्स फूड के लिए डिमांड बढ़ी, बट प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड. डिमांड फॉर फूड तो बढ़ गई पॉपुलेशन बढ़ने से, बट जो प्रोडक्शन था ग्रेन्स का दैट वॉज नॉट एज मच एज टू कंप्लीट द डिमांड फॉर फूड फॉर दिस नंबर ऑफ पॉपुलेशन. बिकॉज ऑफ दैट सो मैनी प्रॉब्लम्स वर देयर. एक टाइम ऐसा है जब जो क्रॉप्स थी वो सारी फेल हो गई, जिस बिकॉज ऑफ ड्रॉट, सूखा पड़ा, सारी क्रॉप्स ख़राब हो गई. दैट क्रिएट अ कंडीशन ऑफ सो मच प्रॉब्लम्स. नाउ देयर इज द टर्म सबसिस्टेंस क्राइसिस. इट मीन्स फूड एंड अदर नीड्स ऑफ पीपल आर नॉट मैट एंड दिस इज कॉज्ड बाय एन इकोनॉमिकल क्राइसिस. जिसमें लोगों की जो खाने की ज़रूरतें और जो और नीड्स होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं बिकॉज ऑफ एन इकोनॉमिकल क्राइसिस. अब बिकॉज जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से जो ब्रेड का प्राइस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया एंड कॉमन पीपल वर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट ब्रेड एंड दैट्स वाई सो मच प्रॉब्लम्स वर देयर एंड पीपल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग. लोगों ने अलग अलग प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, छोटे छोटे रिवॉल्ट होने लग गए. 14 जुलाई 1789 को फिर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ एंड द रीज़न फर्स्ट तो आपको याद होगा, भी हमने पढ़ा था कि दैट लुई 16 हैज़ इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टैक्स. सेकेंड, फूड प्राइस. सो जो कॉमन मैन था, जो कॉमन पीपल थे, पीपल ऑफ थर्ड स्टेट, दे वर सो फीलिंग सो बैड कि वाई वी हैव टू पे ऑल द टैक्सेस. उस थर्ड स्टेट में कुछ एजुकेटेड पर्सनस भी थे, like professions like lawyers, teachers, doctors. So they said कि we all are living in a one city, so we in one country we have to we all have to equal. हम सबकी सोसाइटी में इक्वलिटी होनी चाहिए. कि ऐसा क्यों है कि इनको कुछ प्रिविलेजेस, कुछ स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं बाय बर्थ. वाई वी ऑल आर नॉट इक्वल. हम सबको इक्वल होना चाहिए, सबको इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए सबके पास बराबर. सो वाई वी हैव टू पे ऑल द टैक्सेस टू दैम. सो इट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस. सो इसमें इनको ज़्यादा हेल्प किया किसने? ऑन दैट टाइम देयर वर 3 philosophers. द फर्स्ट वॉज जॉन लॉकी, सेकेंड इज जीन जैकियस रूसियो एंड थर्ड इज मॉन्टेस्क्यू. ये ऑन दैट टाइम दीज वर द 3 philosophers
हु हाईलाइटेड देयर आइडियाज़, उनके आइडियाज़ क्या थे कि फ्रीडम होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए. एंड द सेम थिंग वॉज सेड बाय द पीपल दैट एजुकेटेड सेक्शन ऑफ द कॉमन मैन ऑफ द थर्ड स्टेट. So their ideas were matched, and because of this, the war was started. So जॉन लॉकी ने अपनी एक बुक लिखी थी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट. इन दिस बुक ही हेटेड द सिस्टम ऑफ मोनार्ची. उन्होंने मोनार्ची के सिस्टम को बिल्कुल गलत बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड जीन जॉकेस रेस्यू ने एक बुक लिखी थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. इन दिस बुक ही सेट कि रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, मीन्स मिनिस्टर्स होने चाहिए जो हमारी बात को रिस्पॉन्स कर सकें, हमारी बात आगे तक पहुंचा सकें. थर्ड इज मॉन्टेस्क्यू. ही हैड ऑल्सो रिटन अ बुक, द स्पिरिट ऑफ द लॉज. एंड मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि जो पावर है वो डिवाइड होनी चाहिए अमंग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. पावर शुड नॉट बी इन वन हैंड. सो दीज वर द थ्री फिलोसफर्स दोज हु हेल्प द लॉर्ड. इनकी बुक्स को पढ़ के, इनकी काफ़ी सारे आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस होके द पीपल हैज़ स्टार्टेड दैट रिवॉल्ट. बिकॉज ये सारे डिस्कशंस होने लग गए जगह जगह. वहाँ पे कॉमन लोग अपने सैलून्स में, शॉप्स में सारा डिस्कशन होता था कि हाउ वी गेट रिड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, हम सब कैसे फ्री होंगे. सो बिकॉज ऑफ दीज फिलोसफर्स दे गेट सम आइडियाज़ कि हमें ऐसा करना चाहिए. So these things were happen. Now I'm going to wind up today's video lecture. We will discuss the remaining topics of this chapter in next lecture. So carefully read all that lines, and if you are having any problem, you can contact me and prepare your notes in your fair notebook and read each and every line. Please go through the book of NCERT also. Thank you.